बाद ट्रांसपोर्ट क्षेत्र में जो मंदी का दौर आया था, अभी वर्तमान स्थिति में क्या स्थिति रहेंगी ट्रांसपोर्ट को लेकर? बहुत ही विकट स्थिति है ट्रांसपोर्ट सेक्शन के लिए या किसी भी सेक्शन के लिए, बहुत विकट स्थिति है। और ये महामारी ऐसी हो गई कि 1 साल नहीं, 6 महीने नहीं, 2 महीने नहीं, ये कंटिन्यूअस जो है तीसरी साल अभी आने को हो गया। और सरकार की तरफ से छूट तो छोड़िए, लेकिन उसमें जो है डीजल के प्राइस को भी हाइक कर दिए। काम मार्केट में है नहीं। आज ये स्थिति है कि 3-3 दिन 4-4 दिन सब लोग बिना काम के बैठ रहे हैं ऑफिस में और खर्च करके और घर पे चले जा रहे हैं। और इस सिचुएशन में सरकार ने कोई भी छूट नहीं देते हुए डीजल के प्राइस को इतनी हाइक कर दिया, इतनी बढ़ा दिया कि लोगों का कास्ट बढ़ गया, इनकम ऑफ सोर्सेज कम हो गए। किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है आपको? एवरीथिंग ऑल, मतलब काम नहीं मार्केट में, प्लस अभी पेपर्स भी सब ओके हो गए कि भैया आप पेपर क्लियर कराइए, अदरवाइज जो है उसको बंद किया जाएगा गाड़ियों को। और कोई भी छूट आरटीओ से लेके और कहीं पे भी पेपर में भी ऐसा कुछ नहीं, उन्होंने जो किया था 1 साल के लिए आगे कर दिया, अभी वो उसको भी लागू कर दिया। उसमें भी कोई छूट नहीं मिला है कि आप 1 साल तक मत भरिए, ऐसा नहीं, आप भरिए विथ पेनाल्टी के साथ भरिए। अभी आपके सरकार से क्या निवेदन रहेगा आपकी? सरकार से यही निवेदन है कि कम से कम इस ट्रांसपोर्ट सेक्शन के लिए कुछ तो उनको बेनिफिट देना चाहिए। या तो डीजल कम करे, भाई माल तो सप्लाई वो बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि मार्केट में अभी कोविड दिसंबर महीने तक तो ठीक था, थोड़ा मार्केट लग रहा था कि अब थोड़ा मार्केट कुछ बेटर हो रहा है। लेकिन जनवरी में जैसे ही कोविड के ऑप्शन जैसे बढ़ गया, इनका कोविड का जैसे ही बढ़ा, वैसे ही मार्केट से जो है बड़े बड़े लोगों ने अपना काम कम कर दिया। अब ये स्थिति है कि न अब हम लोगों की नागपुर बॉम्बे गाड़ी चलती है, ना नागपुर में माल है ना बॉम्बे में माल है। ट्रैफिक अफसरों के माध्यम से किस प्रकार की आपको परेशानी मिल रही है? ट्रैफिक से तो ऐसा कि वो अपने वर्क कर रहे हैं, बट ये है कि उसमें कोई भी बेनिफिट नहीं है। जैसे 50 किलो भी माल अगर गाड़ी में, अगर मान लीजिए कि कुछ कम ज़्यादा अगर हो गया, 50 किलो भी अगर माल अगर हाइक है ज़्यादा है, तो उसमें 22,000 23,000 ऐसी कोई जो पेनाल्टियाँ हो रही है। ट्रांसपोर्ट की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए आपके पास में क्या सुझाव है सरकार को लेकर? सरकार से ये सुझाव है कि कम से कम इस सेक्टर को लिए जो सब लोग ट्रांसपोर्ट के जो भी काम कर रहे हैं, गाड़ी ओनर हो या जो भी हो, वो एक फाइनेंस कंपनी से अपनी गाड़ी जो है फाइनेंस कराते हैं। आज फाइनेंस कंपनियां काम नहीं होने की वजह से, लेकिन फिर भी उनका प्रेशर ये है कि 2-2 3-3 भी किस्तें होने के बाद वो गाड़ी को पकड़ ले रहे हैं। पकड़ने के बाद अब ये उनकी स्थिति हो गई है, बोलते हैं हमको पूरा पेमेंट दीजिए, अदरवाइज गाड़ी आप अपनी खड़ी कर दीजिए। अब वो आदमी दूसरी तरफ से मर गया, मतलब जैसे तैसे करके उसने 5 महीने 6 महीने या साल भर 1.5 साल उसने गाड़ी की जैसे तैसे किस्त अपने घर को क्या किया है, बेच बात की जो है किया भी। और लेकिन आज उसकी ये स्थिति है कि अगर गाड़ी उसकी पड़ गई है तो बोलते हैं पूरा पैसा लेके आइए, फिर गाड़ी को लेके जाइए। अब वो बेचारा कहाँ से लेके आएगा पैसा, इसमें वो छोड़ दे रहा है गाड़ी को। सरकार से ये है कि कम से कम कुछ तो बेनिफिट दीजिए। आप पेपर को या तो छूट दे दीजिए, पेपर में कुछ छूट दे दीजिए साल भर की, EMI में कुछ छूट दे दीजिए। सब सेक्टरों को आपने आर्थिक पैकेज दिया है, लेकिन इस ट्रांसपोर्ट सेक्शन के लिए कोई आर्थिक पैकेज नहीं। हम लोग भी आज बैंकों में जाते हैं, अगर पूछते हैं कि सर वो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का क्या मैटर है, तो वो बोलते हैं भाई ट्रांसपोर्ट सेक्शन के लिए ये चीज़ नहीं है। तो हमको तो ये समझ में नहीं आता, जबकि यही एक ऐसा सेक्टर है कि पहले गाड़ी की पासिंग करा लेगा, टैक्स भर लेगा, इंश्योरेंस साल भर का भर लेगा, फिर इसके बाद गाड़ी रोड पे दौड़ाता है। और यहाँ से अभी तो एक नया काम ये चालू हो गया कि यहाँ से बॉम्बे जो टोल 80 रुपये के थे वो बढ़ा के 100 रुपये कर दिया गया। जो टोल 200 रुपये के था आज वो जो है 300 रुपये का हो गया। मतलब यहाँ से पहले हम लोगों की गाड़ी नागपुर टू बॉम्बे चलती थी तो 1200 कुछ 45 रुपये का टोल लगता था, लेकिन आज की डेट में 1400 कुछ रुपये का टोल लग रहा है। मतलब एक चक्कर में गाड़ी जाने में 200 रुपये का हमारा जो है घाटा लग गया। हमको इनकम तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये घाटा हमको लग रहा है। अब हमको चलाना है तो ये सब देख के अपना लेके जाइए, अदरवाइज आप खड़े रखो तो फाइनेंसर खींच के लेके जाएगा। आज ये स्थिति में है कि जैसे मैं एक छोटी अपनी ही बात बताता हूँ, मेरे यहाँ 3 स्टाफ थे। आज ये स्थिति है कि स्टाफ चले गए तो मैं उनको बुला नहीं रहा हूँ कि भाई बुला लेंगे तो उनको देंगे क्या अपन। तो इससे जो है इस महामारी से ट्रांसपोर्ट सेक्शन में, और ट्रांसपोर्ट एक ऐसा सेक्शन है कि इससे सब लोग जुड़े हैं। आपने डीजल का दाम बढ़ा दिया, माल का दाम बढ़ गया, माल का दाम बढ़ गया, सब्जियों के दाम बढ़ गए, सब चीज के दाम बढ़ गए। गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं किया किसी भी सेक्शन, मतलब बोलता हूँ ट्रांसपोर्ट सेक्शन के लिए तो कोई भी बेनिफिट गवर्नमेंट ने दिया। सिर्फ ये 1.5 साल भर का जो इन्होंने छूट दे के रखा था, आज वो भी जाकर आप जाइए तो छूट नहीं था।
कि आप इसको मत भरिए, लेकिन आज जा रहे हैं भरने तो 20 पेनाल्टी के साथ इसको भरिए। फास्टैग और अन्य सिस्टम से हाँ, फास्ट ट्रैक जो है गवर्नमेंट की अच्छी स्कीम थी, उससे जो है बेनिफिट है, क्योंकि जो पहले टोलों पे लड़ाई झगड़े होते थे वो अब बंद हो गया। अगर आपकी गाड़ी में फास्ट ट्रैक है और आपने अगर बेटर रिचार्ज अगर करके रखा है अमाउंट पे, तो गाड़ियाँ अपने टोल पे नहीं रुकती और इमीडिएट पास हो जाती है। उसमें फ्यूल भी बचता है अपने लोगों का, तो ठीक है। वो मोस्टली तो सब लोग ऐसे हो गए कि अभी फिक्स कर दिए हैं कि भाई यहाँ से यहाँ का खर्चा हम ड्राइवरों को ये देंगे, लेकिन है फ्यूल का बचत है उसमें। वो सरकार की अच्छी नीति थी, रोड भी अच्छे बन रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो है बताइए, अभी अगर हम 1400 रुपये अगर एक बार का टोल का अगर बॉम्बे का पैसा दे रहे हैं, फिर वापसी में 1400 रुपये दे रहे हैं, 2800 रुपये। और सुविधाएं के मामले में अगर टोल आपने कर रखा है तो उसकी बेनिफिट होना चाहिए कि वहाँ पे लैट्रिन, बाथरूम, कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जहाँ ड्राइवर रुक सके, खड़े हो सके, सब कुछ हो सके। लेकिन कई जगह हैं भी, कई जगह नहीं भी। रोड के अच्छे होने से जी, जो गाड़ियों में चलने वाले टायर रहते हैं उनकी भी बचत होती होगी। हाँ, बचत। जिससे कहीं ना कहीं गाड़ी मालक को और साथ ही ट्रांसपोर्टरों को भी फायदा होता होगा। बट वो फायदा ट्रांसपोर्टर को या गाड़ी ओनर को नहीं मिल पाया। कारण ये है कि आपने इसके बाद जो है टायर के दाम बढ़ गए, गाड़ियों के दाम बढ़ रहे हैं, पार्ट्स के दाम बढ़ रहे हैं, तो बेनिफिट कहाँ मिला आपको। उसी तरह अभी देखने में आया है कि साल दर साल इंश्योरेंस के रेट बढ़ते जा रहे हैं कमर्शियल व्हीकल। जी जी, तो उससे क्या है? उससे भी बहुत इफेक्ट पड़ रहा है। उससे भी इफेक्टेड बहुत ज़्यादा हम लोग हैं। जो हमारे पास एक 2012 की गाड़ी थी, हम 2 साल पहले उस गाड़ी को 20,000 21,000 में हम इंश्योरेंस बनवा लेते थे, आज वो 32,000 में इंश्योरेंस बन रहा है। लेकिन अगर हम वही मार्जिन अगर अपने इनकम में अगर जोड़ने लगे तो पता चलता है तो हमारी मार्जिन इसी पे जा रहा है। सरकार को हमारी तरफ से यही सुझाव है कि जैसे हर इंडस्ट्रीज को, ये भी एक इंडस्ट्रीज ही है, इसको सरकार ने क्या मान रखा है कि एक इंडिविजुअल कार्य है। अगर गाड़ी ओनर ने गाड़ी ले लिया तो उसका इंडिविजुअल कार्य है, ठीक है। हमारे लिए गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी छूटे नहीं है, कोई भी बेनिफिट नहीं है। हमको भी आर्थिक सपोर्ट देना चाहिए। जैसे इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए उनको मदद देते हैं, 2,000 5,000 या 50,000 1 लाख रुपए जाके अपना वो कर लेते हैं, फिर बाद में धीरे धीरे बढ़ते हैं। लेकिन ये ट्रांसपोर्ट के लिए कोई ऐसी व्यवस्थाएं नहीं है, छोटे छोटे ट्रांसपोर्टों के लिए ऐसी कोई व्यवस्थाएं नहीं है। एक नए साल की शुभेच्छा दीजिए। थैंक यू। नए साल की हार्दिक शुभेच्छा। ऐसा नहीं। आपका नाम सामने लेना, सामने देखते हैं, नाम लेना। आपको कैमरा की तरफ नाम देखना। ट्रांसपोर्ट का नाम लेना। आपके फर्म का नाम, आपका नाम और अजय प्रताप पांडे। एक बार फिर से बोलिए। अजय प्रताप पांडे, अष्टविनायक ट्रांसपोर्ट कंपनी। मैं सभी लोगों को नए साल की हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ। धन्यवाद।